सुनिए, नींद नहीं आ रही है क्या? मेरी आंखों से नींद उड़ गई है तारा। क्यों? क्या हुआ आपको? क्या कहूं मैं तारा, तुम लोगों ने तो मुझे शिरडी जाकर बाबा से मिलने के लिए मनवा ही लिया। जैसे मन्नत मांगी हो और मैं भी मान गया, लेकिन कैसे जाऊं? क्या मतलब? कैसे जाऊं? तारा, भगवान के मंदिर में, गुरुजी के पास, बच्चों वाले घर में और बीमार लोगों से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाते हैं, ये तुम्हें भी पता है तारा। यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं, तो बाबा से मिलने कैसे जाऊं? अब मुझे तुम ही बताओ तारा। सुनिए, उस दया माई को हमारी हालत समझ में नहीं आएगी क्या? वो कुछ गलत नहीं समझेंगे और आपको खाली हाथ देखकर वो आप पर गुस्सा भी नहीं होंगे। आप शांति से जाकर आइए। मेरा मन बहुत ही विचलित है तारा। भगवान के पास खाली हाथ जाना क्या सही रहेगा? तुम ही बताओ तारा। आप ये क्या बात कर रहे हो? जब हमें कुछ चाहिए वो भगवान ही हमें देता है। जब ऐसा है तो उन्हें देने वाले हम कौन होते हैं? हम जो भी दे, जो वो हमें देता है उसके सामने सब कुछ फीका है। वो कुछ अपेक्षा नहीं करेंगे। आप सच्चे मन से शिरडी जाकर आइए। तारा, हर दिन शिरडी में बाबा की आरती होती है। बाबा अपने मनपसंद भक्तों के पास जाकर हर दिन कुछ ना कुछ मांगते हैं। उसी तरह मुझ भिखारी से कुछ मांग लिया तो मैं क्या दूंगा? तुम चिंता क्यों करते हो? हमारी हालत उन्हें बता दीजिए। तारा, ये तुम क्या बोल रही हो? हमारी परिस्थिति बाबा के सामने बता दें क्या? और क्या कर सकते हैं? लगता है आप शिरडी न जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तारा। तो आप चुपचाप आकर सो जाइए। सुबह जल्दी उठकर शिरडी जाना है। ये क्या बात हुई भाई? तुम मुझे ठीक से सोने भी नहीं दे रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज तुम जरूर आओगे और तुम जो भी खाना चाहोगे सब अपने हाथों से तैयार करूंगा।
क्या है ये सब? पूरे द्वारका में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आंखें चौंक जाए, इतने प्रकार का भोजन बनाया है। आज कोई त्योहार है क्या बाबा? बोलिए बाबा। त्योहार ही है। क्या हुआ, तुम लोगों को याद नहीं है क्या? ये कौन सा त्योहार है जो हमें याद नहीं है बाबा? अरे नादान लोग, बहुत ही दूर से मेरा भाई आ रहा है। कौन बाबा? आपके भाई कुचेला आने वाले हैं क्या? हाँ, कुचेला। उसी के लिए ये सारा खाना तैयार किया है। बेचारा कुचेला अपनी जिंदगी में इतना अच्छा खाना तो दूर देखा भी नहीं होगा, इसीलिए ये सारी व्यवस्था की है। बाबा, इतनी मेहनत आपने अकेले क्यों की? हमसे भी एक बार कह देते बाबा। हम सब कुछ कर देते। हाँ बाबा। नहीं, मुझे खुद ही बनाना था। तुम लोग खाना बनाते तो वो भी अच्छा होता, लेकिन अगर मैं अपने भाई के लिए बनाऊंगा तो उसमें स्वाद के साथ प्यार भी होगा। स्वाद से बढ़कर प्यार होता है पुजारी जी। आपके भाई ने बहुत पुण्य किया है बाबा। बाबा, कौन इतना भाग्यशाली होगा जो भगवान के हाथों से खाना खाएगा? ऐसा क्यों कहते हो? खाना बनाकर खिलाना कोई पुण्य है क्या? इस धुनी में से एक चुटकी भस्म भी उठाकर खा लोगे तो वो भी अमृत के समान होगा, तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। कितनी सुंदर बात कही है बाबा, बहुत बढ़िया। बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? लेकिन अभी के अभी प्रयाग जाना चाहता हूँ, पंढरपुर जाना चाहता हूँ, ऐसा मत कहना। बाबा, वो क्या है कि 5 दिनों में प्रयाग में दर्शन खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, इतने में प्रयाग दर्शन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बाबा, वो मैं जो कहता हूँ वो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं। देखो, मुझे और भी कई सारे काम हैं। मेरा भाई कुचेला कभी भी यहां आ सकता है। उसके आने से पहले बहुत सारे काम बाकी हैं। बाबा, बाबा, बाबा। दास जी, बाबा ने जब बोल दिया है 7 दिन के अंदर प्रयाग का दर्शन करा देंगे, तो जिद क्यों कर रहे हो? शांत रहो ना। बाबा जरूर आपकी मदद करेंगे। धीरज धरो दास, आपकी इच्छा पूरी हो। तारा, हाँ, तारा, आ रही हूँ। तारा, बच्चे कहाँ हैं? मैं शिरडी के लिए निकल रहा हूँ। बाहर खेल रहे होंगे, रुकिए मैं बुलाती हूँ। तारा, वो बाहर नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया। अच्छा, कहाँ गए होंगे? पिताजी। पिताजी, कहाँ थे तुम दोनों? कहीं नहीं, यहीं पर थे। कुछ देर पहले दोनों को ढूंढ रहा था मैं, लेकिन दिखे नहीं। तुम दोनों कहाँ पर गए थे? पिताजी, आप बाबा से मिलने खाली हाथ जाएंगे क्या? उसी की चिंता कर रहे थे ना?
इसीलिए हम बाबा के लिए कुछ लेकर आए हैं। बच्चों, बाबा के लिए तुम दोनों क्या ला सकते हो? हम क्या ला सकते हैं? ये देखिए। पिताजी, ये कच्चे आम ले जाइए और बाबा को दे दीजिए। बाबा को देने के लिए ये कच्चे आम लेकर आए हो तुम, लेकिन तुम दोनों को ये दिए किसने, कहाँ से लाए हो? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आपके हाथ में जो आम है ना, वो बस आप शिरडी ले जाइए। ये तो अभी कच्चे हैं। अगर पके हुए होते तो तुम्हें ये कोई आम देता? इन्हें देखकर लगता है कि अभी अभी पेड़ से तोड़ कर लाए हो। सच बताओ, कहाँ से चुरा कर लाए हो? सच सच बताओ। बताओ बच्चों, कहाँ से लाए हो? पिताजी, हम आपके बच्चे हैं, मांग कर खाएंगे लेकिन कभी चोरी नहीं करेंगे। तो फिर ये फल कहाँ से आए? माँ, गुस्सा मत हो। हम तेल निकालने गए थे और पैसे के बदले हम आम लेकर आ गए। क्या तुम दोनों ने तेल का हल चलाया? चलो अपने हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। रहने दीजिए पिताजी। जब मैंने बोला दिखाओ तो दिखाओ। ये तुमने क्या किया बच्चों? मुझ जैसे पिता को पाकर तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख झेलने पड़ रहे हैं बच्चों। पिताजी, मत रोइए पिताजी। आप भी काम करते तो आपकी भी यही हालत होती ना। हमने तो बस काम बांट लिया है। हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ पिताजी, हमें बहुत खुशी हो रही है। पिताजी, सूरज ऊपर चढ़ने से पहले जल्दी जाइए। ठीक है बेटी, मैं अब चलता हूँ। तारा, मैं चलता हूँ। पिताजी, जरा रुकिए पिताजी। आपने तो आम यहीं पर छोड़ दिए, आप लेकर जाइए ना। बच्चों, एक सच है जो तुम नहीं जानते। तुम जो आम लेकर आए हो वो बहुत ही खट्टे हैं। मैं उन्हें बाबा को कैसे दूंगा बताओ? लेकिन खाली हाथ जाने से तो बेहतर है ना, जिद मत कीजिए। मेरी बात सुनिए पिताजी, पापा कुछ भी ऐसा गलत नहीं समझेंगे। हाँ पिताजी, ले जाइए। ठीक है बच्चों, जैसी तुम्हारी मर्जी। तारा, लाओ मुझे आम दो। मैं चलता हूँ बच्चों, चलता हूँ तारा। पिताजी, बाबा को हमारा प्रणाम बताइएगा। ठीक है बच्चों। अरे नाथू, नाथू। बाबा, आप आ गए बाबा। मैं यही सोच रहा था, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए। दीजिए। वैद्य जी, आप तो जानते ही हैं, उस फकीर बाबा को शिरडी से भगाने की कितनी कोशिश कर रहे हैं।
क्या करें सरपंच जी? क्या पता वैद्य जी। ये लीजिए। वैद्य जी, वो देखिए उस मुसलमान फकीर को। आज नहीं तो कल मरने की हालत में है, लेकिन अपनी चिता पर डालने के लिए तेल मांग रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। बाबा, आपका आशीर्वाद रहेगा तो और किसी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। पगली। ढोंगी फकीर, रुको जरा, इधर आओ। रोकने की जरूरत नहीं है, आप बुलाएंगे तो वो यहीं पर आएगा। हे, इधर आओ। बोलो, क्यों बुलाया यहाँ? देखो फकीर, तुम ऐसे मांग मांग के जो पूरे गांव से तेल ले जाते हो, हम लोगों को इस पर शक है। अच्छा, किस तरह का शक है? कुछ खास नहीं। तुम जो ये रोज तेल मांग कर ले जाते हो, उसका क्या करते हो? हाँ? मेरे मन में जो कलमश है ना, उसे भक्ति नाम की बाती से इसमें जलाता। ऐसा क्या? हम तो तेल को अंधेरा दूर करने में इस्तेमाल करते हैं, है ना वैद्य जी? हाँ, सही कहा। फिर भी आप लोग अभी तक अंधेरे में ही हैं। जितनी जल्दी हो सके उजाले में आइए। ए फकीर, बड़े ज्ञान की बात मत करो। हम लोग अंधेरे में नहीं हैं। वैद्य जी, आप भी ना क्यों इस भीख मांगने वाले फकीर से बात कर रहे हैं? चलिए चलते हैं, चलिए। ए फकीर, अंधे हो गए हो क्या? अरे रास्ता छोड़ो। खाना पानी छोड़ दिया है, लेकिन जान नहीं छूट रही है। पापी कहीं का। चलिए वैद्य जी। जिसका समय ही नहीं आया, उसकी मौत कैसे आई? सब कुछ एक बहाना है। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है। बाबा, भाई, तुमने मुझे बुलाया क्या? बाबा, इस तपती धूप से मुझे बचा लीजिए बाबा। अरे मेरे भाई, इतनी तेज धूप में चल के आ रहे हो? हे सूर्य भगवान, मेरे भाई से आपका ताप सहन नहीं हो पा रहा। जब तक वो द्वारका पहुंचे, आप बादलों के पीछे छुप जाइए। हे वायुदेव, मेरा भाई थकावट से जूझ रहा है। ठंडी हवा चलाकर उसे थोड़ी राहत तो दीजिए।
सूर्यदेव, वायुदेव अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। अरे रे, मेरा भाई तो फिसल के गिर गया। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता क्या? मदद नहीं कर सकता? क्या हुआ भाई? अरे भाई उठो, ये लो, आराम से उठ के बैठो, संभाल के। आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा। ये लो, पानी पियो, पानी। अब बोलो, क्या हुआ तुम्हें? मेरी हालत देखकर आप समझ नहीं सकते क्या? मुझे बहुत भूख लगी थी। धूप कम होने के बावजूद थकावट ज्यादा हो गई थी, तो चक्कर खाकर गिर गया था। आपने आकर मुझे उठा दिया। हे भगवान, रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ, ये लो, इसे खा लो। इसे खाते ही तुम्हारी थकान तुरंत गायब हो जाएगी। भाई, आपका खाना अगर आप मुझे दे देंगे तो आप क्या खाएंगे? मुझे खाना नहीं चाहिए, आप खा लीजिए, आप ही खा लीजिए। देखो भाई, ये खाना मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा हूं। भूखे को खाना खिलाने से 7 जन्मों तक पुण्य मिलता है। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। ले लो, खा लो भाई। नहीं भाई, नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है। कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। ये लो, खा लो। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया भाई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बड़ी बातें मत करो। वैसे तुम जा कहां पर रहे थे? शिरडी जा रहा था। बाबा के दर्शन करने थे, इसलिए जा रहा हूं भाई। ओहो, तुम भी उस बाबा के भक्त हो? हाँ भाई। इस पोटली में क्या है? ओह, ये आम है भाई। बाबा के लिए लेके जा रहा हूं मैं। क्या भाई, अक्ल नहीं है क्या तुम्हें? जब तुम खुद भूख से मर रहे हो, तो फिर भला ये आम बाबा के लिए क्यों ले जा रहे हो? इसे खाकर अपना पेट भरना चाहिए था ना। भाई, इन फलों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे बच्चों ने बाबा के लिए ये तोहफे के तौर पर भेजे हैं।
तो ये बाबा को ही मिलने चाहिए ना भाई, इसलिए बाबा के लिए लेके जा रहा हूँ। तुम भक्त लोग भी विचित्र होते हो। अपनी जान दे देंगे, लेकिन तोहफा और बात भगवान तक पहुंचना ही चाहिए। तुम शिरडी पहुंचो, बाबा का आशीर्वाद तुम्हें जरूर मिलेगा। आपकी बात सच हो गई तो मेरा जीवन धन हो जाएगा भाई। चलिए मैं चलता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, अब जाओ। आपका धन्यवाद भाई। बाबा, 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 ये क्या है बाबा? महालसापति दास और श्याम आपको कब से बाबा बाबा कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन आप अपने काम में इतने व्यस्त हैं। एक बार उनसे पूछ तो लीजिए बाबा। काम करते समय बात करने से ध्यान भटक जाता है, इसीलिए काम खत्म होने तक मैं बात नहीं कर सकता। ये बातें तुम लोगों के लिए भी हैं। देख रहे हैं श्याम पंडित, बाबा जो हैं उनका भाई आने वाला है, इसलिए हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। चुप रहो दास, आने वाला कोई तो भक्त होगा, भाई थोड़ी ना होगा। बाबा यूं ही बात में भाई भाई कहते होंगे, बाबा अनंत हैं। वो बात नहीं है श्याम पंडित जी, आने वाला कुचेला बाबा का परम भक्त है। बाबा उसका बहुत ध्यान दे रहे हैं भाई। शायद उसकी भक्ति के सामने हम एकदम शून्य हैं। महालसापति जी, अपनी बात वापस लीजिए। इस समय में बाबा के लिए कोई हमसे बड़ा भक्त है ही नहीं। हम उनके परम भक्त हैं। ये बात हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए और इसका फैसला भी हमें नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों का फैसला जो है बाबा ही करेंगे। वो क्या फैसला करेंगे? आपको कुछ पता नहीं है। देखिए, हर दिन हर पल बाबा के साथ ही रहकर उनका स्मरण करने वाले हम कहाँ हैं? एक पल भी बाबा के साथ ना रहने वाला वो कुचेला कहाँ है? हम ही बाबा के परम भक्त हैं, प्रेम के पात्र हैं। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम ही बाबा के सही भक्त हैं। जब आप दोनों को इतना विश्वास है तो मैं अकेले अलग बात कैसे कहूँ? जैसा कि आपने कहा कि बाबा के लिए सबसे प्रिय भक्त हम लोग ही हैं। ये हुई ना बात। शिरडी साई
द्वारका माई कहाँ है, जरा मुझे बताएंगे? अच्छा, वो क्यों? बाबा से मिलना है मुझे। अच्छा, बाबा से मिलना है? हाँ भाई। बाबा आप कह रहे थे कि उनके भाई आने वाले हैं, क्या ये वही हो सकते हैं? तो बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कुचेला ना? नहीं, मेरा नाम जोगी है, गंगा जोगी। अच्छा, तो तुम कुचेला नहीं हो? नहीं। अच्छा भाई, द्वारका माई का रास्ता बिना बताए जा रहे हैं आप। आगे जाके किसी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। कैसे कैसे लोग हैं, भगवान का पता पूछा तो बिना बताए जा रहे हैं। कहीं ये बाबा के दुश्मन तो नहीं हैं? भाई, वो मेरा दुश्मन नहीं है, बस थोड़ा आलसी है। जन्म तो पुण्य भूमि में हुआ, पर अब भी मानवता उसके अंदर ठीक से समा नहीं पाई है। जन्म तो पुण्य भूमि में हुआ, पर अब भी मानवता उसके अंदर ठीक से समा नहीं पाई है। हाँ ठीक है, कर देंगे, थोड़े दिनों में ही कर देंगे। कितने पैसे लगेंगे? भाई, द्वारका माई जाने का रास्ता आप मुझे बताएंगे? बताता हूँ। आप कौन हैं? बाबा के भाई हैं क्या? हाँ, एक तरह से बाबा का भाई ही हूँ। मतलब आपका नाम कुचेला है क्या? नहीं, मेरा नाम गंगा जोगी है। ये बात है, तब तो तुम बाबा के भाई होगे, ये संभव ही नहीं होगा। चलो भाई, पता बताए बिना ही जा रहे हैं आप। ओ, पता चाहिए क्या? देखो, आगे जाकर दाईं तरफ मुड़ोगे तो एक पीपल का पेड़ आएगा। उस पेड़ के ठीक सामने है द्वारिका माई। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी हुई, अब आप जा सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो। बाबा, आखिर मुझ जैसे बदकिस्मत इंसान को आपके दर्शन पाने का सौभाग्य मिला। मैं धन्य हो गया बाबा, मैं धन्य हो गया। बाबा, हमारी मन की हालत को समझ लीजिए। इस हालत में हम आपको कभी नहीं देख सकते। बाबा, इस फल को तो खाइए आप। हाँ बाबा। देखो, मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती मत करो, मुझे थोड़ी देर एकांत में रहने दो। लीजिए बाबा। कुचेला, बाबा, मेरे भाई, कुचेला, बाबा, कैसे हो? कुचेला, कैसे हो मेरे भाई? हाँ? कितने कमजोर हो गए हो तुम, कैसी स्थिति बना रखी है? हाँ? बाबा, आपकी तरह इस गांव के लोग भी मुझे कुचेला कुचेला समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों बाबा।
अरे पगले, जोगी तुम्हारा इस जन्म का नाम है। तुम्हारा असली नाम तो पूर्व जन्म वाला ही है, और वो कुचेला ही है। दास, इस इंसान का पिछला जन्म भी था क्या? जैसा बाबा कह रहे हैं इसका नाम कुचेला ही है, द्वापर युग में भी कुचेला ही था। फिर तो बाबा श्री कृष्ण रहे होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण कुचेला को अपना भाई मानते थे। हो सकता है। बाबा की महिमा कौन जानता है। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहले खाना खा लो। तुम्हारा मनपसंद खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। चलो चलो। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। आपके अनुग्रह से मैंने खाना खा लिया है बाबा। अरे कुचेला, रास्ते में किसी की दी हुई आधी रोटी से भूख कैसे मिटी तुम्हारी? बाबा, वो बात आपको तुम्हें वो रोटी देने वाला मैं ही तो था कुचेला। बाबा, अब क्या सोचने लग गए तुम? चलो खाना खा लो। चलो चलो, आ जाओ, आओ। क्या हो गया आप लोगों को? आप लोगों को खाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करना होगा। आइए खाना खाते हैं। कुचेला, मेरे भाई, इसे तुम अपना ही घर समझो। बिना हिचकिचाए आराम से खाओ पियो। लो। बस बाबा, बस। अरे लो ना, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। खाओ। खाओ भाई। कुचेला, खाना कैसा लगा? स्वादिष्ट तो था ना? बाबा, जिसके नसीब में एक वक्त का भी खाना नहीं था, उसके लिए आपने इतना विविध भोजन बनाया। आप स्वाद के बारे में पूछ रहे हैं? भगवान ने अमृत दिया है मुझे। खाना बहुत स्वादिष्ट था बाबा। सुन के अच्छा लगा। वैसे तुम्हारे बच्चों ने मेरे लिए आम दिए थे ना? कहाँ है वो आम? दो मुझे। बाबा, ये बहुत खट्टे हैं, खाने लायक नहीं है। मत खाइए बाबा, मत खाइए। तुम अगर मना करोगे तो मैं नहीं खाऊंगा क्या? दो मुझे, जल्दी दो। अद्भुत है, जरूर स्वादिष्ट होगा। बागोजी, लो, तुम सब लोग भी खाओ और बताओ कि कैसा है। अद्भुत बाबा, फल बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतना अच्छा फल खाया ही नहीं। बाबा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये तो बहुत खट्टे थे।
लेकिन आपके हाथों में आकर कितने मीठे हो गए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ बाबा? कैसे मतलब क्या? सब राम की इच्छा है। राम की इच्छा नहीं है बाबा, ये सब आपकी कृपा है। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ! मेरे घर में मेरे दिए हुए भीख पर पलने वाले तुम लोग जानवर हो, और अब मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़का रहा है, तो मेरा विरोध करवा रहा है। हाँ साहूकार जी। जब तक बाबा की रक्षा और उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, तब तक मैं अपना विरोध नहीं रोकूंगा। और वैसे ही गरीब लोगों की जमीन को चालाकी से हड़पने के लिए मैं कभी नहीं मानूंगा। जब तक मैं दीवान साहब से बोलकर आपको दंडित न करवा दूं, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। सोने की कोशिश भी मत करना तू, नहीं तो मैं तुझे हमेशा के लिए सुला दूंगा। वो कभी भी मुमकिन नहीं होगा साहूकार जी, कभी भी नहीं। देखते जाओ, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारे इतनी अहंकारी बर्ताव से पता चलता है साहूकार जी कि बहुत ही जल्द तुम्हारी अंतिम घड़ी जरूर आएगी। अंतिम घड़ी मेरी नहीं आने वाली है। तू और तेरे लोग देखते जाना, यहीं तुझे जान से मारकर इसी मिट्टी में तेरा तर्पण नहीं किया तो मैं इस गांव का साहूकार नेमी राव नहीं। छोड़ दो साहूकार, लेकिन मेरे शरीर से बाहर आने वाले एक एक बूंद के खून में भी एक एक महान इंसान पैदा होगा, और वो सब साथ मिलकर तुम्हारे कब्र पर खड़े हो जाएंगे। तू क्या कोई रक्त पीने वाला असुर है, हा? नहीं साहूकार, वो तो राक्षस है, मैं साधारण इंसान हूँ। उस साईनाथ का भक्त हूँ मैं। वो तेरा साईनाथ कोई योद्धा है, हा? या फिर तेरी तरह ही रक्त पीने वाला असुर है? साहूकार! बाबा धरती पर भगवान का रूप है, करुणामयी है वो। उनके बारे में तुम ऐसी बातें मत करो। अगर वो तेरा भगवान है तो घर में रखकर उसके पूजा कर। बाबा बाबा करता है। तुझे बीच चौराहे पर खड़ा करके मैं तेरा अपमान करूंगा, तब मैं देखता हूँ कि तुझे बचाने के लिए वो बाबा भगवान है, करुणामयी है। कहाँ है तेरा वो बाबा? बुला उसको अभी, दिखाने दे उसे अपना दिव्य रूप, मैं भी जरा देखता हूँ। नहीं साहूकार, बाबा ऐसे पापी लोगों के सामने कभी नहीं आएंगे। वो काम उन्हें पसंद ही नहीं है। किसको पापी बोल रहा है तू? हाँ, तुम हो वो पापी इंसान।
तुम ही वो पापी इंसान हो। ए, तू किसको पापी कह रहा है? हाँ, तेरी तो साहूकार जी क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले इसे नीचे रखिए। छोड़ो मुझे, मैं अभी इसको बताता हूँ। साहूकार जी अपने आप को संभालिए, कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। छोड़ दीजिए इसे। निकल जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर। ए साहूकार, आज बाबा की निंदा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़ेगा। चल जा, जा भिखारी, चल निकल यहाँ से। तंबी, ये बाला बार बार ऐसी बात कर रहा है। बाबा बाबा कह रहा है। कौन है वो बाबा? लोग तो कहते हैं कि बाबा तो भगवान हैं। वो बाबा भगवान है क्या? माँ मुझे तो मैं करती हूँ। ओ बड़ी आई काम करने वाली, पहले देख कर आ तेरे पिताजी आए हैं क्या नहीं। ठीक है माँ। सीताबाई, बाला को बाहर गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक घर नहीं आया वो। उसे आने में देर होगी ऐसा कुछ कहकर गया था क्या? नहीं माँ जी, मुझसे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन बोल रहे थे कि साहूकार के घर जाके आता हूँ। साहूकार के घर? किस लिए? मुझे नहीं पता माँ जी, मुझसे तो कुछ नहीं कहा था। हे भगवान, पता नहीं कौन सी मुसीबत लेकर आएगा अब। अरे बाप रे, बाला, बाला! क्या हुआ माँ जी? ऐसा क्यों कर रही हो? आप ठीक तो हो? वहाँ पर क्यों गया है वो? क्यों गया वो वहाँ पर? हमारे बाला को देखते ही उस साहूकार को उस पर इतना क्रोध आता है, लगता है कि वो उसे मार ही डालेगा। बाला, बाला! मत रोइए माँ जी। बाला! माँ, 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 पिताजी आ गए। मत रोइए माँ जी, आपने आपको संभालिए, आपका बेटा आता ही होगा। माँ, माँ, पिताजी आ गए। बाला आ गया? बाला आ गया? पिताजी, आप सुबह से कहाँ थे? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आपके शरीर में बहुत जगह पे चोट लगी है, आप पूरी तरह से तड़प रहे हो। ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तालाब के पास पैर फिसल गया और गिर गया था, बस उसी की चोट लगी। झूठ मत बोल, साहूकार के साथ झगड़ा करके आया है तू, सच बोल। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भला मैं साहूकार से झगड़ा क्यों करूँगा? तो फिर तूने अपनी पत्नी से ऐसा क्यों बोला कि साहूकार के घर जा रहा है तू? मैं जानती हूँ बाला, मेरा बेटा अन्याय के आगे कभी नहीं झुकेगा। जमीन के लिए और लोगों के लिए तुमने उस साहूकार से लड़ाई कर ली है और इसीलिए उस पापी ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है कि नहीं? हाँ, माँ, आपकी बातों के सामने मेरा झूठ कभी छुपा रह सकता है क्या? जैसा आपने बोला, जब मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा तो उसके बदले साहूकार ने मुझे ये इनाम दिया है। माँ, तुम क्यों उस पापी के साथ भाईचारा रखना चाहते हो?
अरे वो तो दुष्ट आदमी है, ये जानते हुए उसके खिलाफ जाना गलत है ना। और ये बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारा सहारा कौन बनेगा? माँ, अगर ऐसे कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम सबकी देखभाल करने के लिए बाबा तो है ना। लेकिन अगर इस गांव के सभी लोगों को मुश्किल हो गई तो उनकी रक्षा कौन करेगा माँ, बताइए। वही बाबा सबकी रक्षा करेंगे पिताजी। देख बाला, तेरी बेटी सही बोल रही है। वो बाबा ही सबकी रक्षा करेंगे। पूरे गांव की चिंता तू मत कर, मत कर। उस साहूकार के विरोध में मत खड़ा हो बेटा। माँ, इस एक मामले में मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। बाला। हाँ माँ, न्याय, नीति और धर्म को बचाने के लिए, इस गांव के लोगों को बचाने के लिए अगर मुझ जैसा एक बाला मरता है तो इस धरती पर प्रलय नहीं आएगा माँ, नहीं आएगा। बाला, बाला, तुम सुन रही हो सीता? तुम्हारा पति कैसे बात कर रहा है? उसके लिए घर के लोगों से बढ़कर गांव के लोग महत्वपूर्ण हैं। दादी, अपना दिल मत दुखाइए, पिताजी को कुछ नहीं होगा। बाबा पिताजी को कुछ होने नहीं देंगे। लेकिन बेटी, हमने तो आज तक बाबा को देखा भी नहीं। ऐसे में वो हमारी कैसे देखभाल करेंगे? दादी, भगवान को देखना जरूरी है क्या? मन में उनके बारे में सोचकर बातों में उनका स्मरण करना काफी है। बाबा हमारी रक्षा करेंगे दादी, हाथ पकड़कर चलेंगे वो हमारा। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भाई कुचेला, आपने मुझे बुलाया बाबा? इतने व्याकुल क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबा। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे सब पता है। बताओ कि हुआ क्या है? बाबा, आपके दर्शन करने थे, आपसे मिलना था, इस इच्छा से मैं शिरडी आया बाबा। आपको मन में भी बसा लिया। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कल सुबह सुबह अपने घर लौट जाऊंगा। मेरा परिवार घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं जा सकते तुम, घर नहीं जा सकते। बाबा, आप ऐसा मत कहिए बाबा। मेरे बिना मेरा पूरा परिवार अनाथ हो जाएगा बाबा। जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूं, सिर्फ तुम्हारा परिवार ही नहीं, जो भी मुझसे प्रीति रखता है और मेरी आराधना करता है, वो अनाथ नहीं होगा। बाबा, आपकी बात ठीक है, लेकिन वेकिन की कोई बात ही नहीं है कुचेला।
तुम्हें यहाँ पर मैंने ही बुलाया है, तो तुम्हें वापस भेजने का निर्णय भी मेरा ही होगा। इसीलिए जब तक मैं ना कहूं, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहेंगे। जब तक जाने की अनुमति नहीं देंगे, मैं यहीं पर रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा बाबा। अच्छी बात है। बाबा, इस मासूम की बात आप नहीं समझ पाए क्या बाबा? इसका काम हो गया है, फिर भी क्यों जिद कर रहे हैं कि वो यहीं रुक जाए बाबा? बाबा, आपने जोगी को जो कुछ कहा बहुत कठोर था। बेचारा जोगी बहुत डर गया है। बाबा, आप ही गुरु हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही भगवान हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते? बताइए ना बाबा। बाबा, आप अपने भाई को जाने नहीं दे रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, इसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। बिल्कुल है। गुणों के महत्व को कोई गुणवान ही समझ सकता है, कोई और नहीं। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू नाक ही सूंघ सकता है, आंखें नहीं। कुचेला के मामले में भी यही बात लागू होती है। इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। हे राम, सबका मालिक एक है। बाबा, तुम मुझे शिरडी छोड़कर नहीं जाने दे रहे हैं। वहां पर मेरी पत्नी और बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, 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 बाबा। आप भाई? जोगी, तुम्हें परिवार की याद आ रही है? हाँ भाई, मैं गरीब हूं। मेरी मेहनत से ही मेरा घर परिवार चलता है। मैं यहाँ पर रह रहा हूं और वहां मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मेरे भरोसे पर हैं। वहां पर वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्या खा पी रहे होंगे, इसी दुख की चिंता सता रही है। दुखी मत होना जोगी, तुम अपने गांव जाओगे। वो कैसे मुमकिन है भाई? बाबा ने तो कह दिया कि उनकी बिना आज्ञा के मैं कहीं नहीं जा सकता। आज उन्होंने ऐसा बोला है कि तुम्हारी हालत जानकर कल वो खुद तुम्हें अपने गांव भेज देंगे। बाबा, बाबा, मेरी हालत उन्हें भी तो पता है ना। बाबा भगवान है, उन्हें सब कुछ पता होता है। फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो जोगी, बाबा ने तुम्हें गांव भेजने के मामले में ये सब बात की है, उसका विरोध मैं अवश्य करूंगा। लेकिन बाबा बिना वजह गुस्सा नहीं होते, ऐसे बात नहीं करते। लेकिन तुम्हारे मामले में ऐसा कहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा उद्देश्य जरूर होगा। लेकिन देखो, तुम बिना हिम्मत हारे बाबा पर भरोसा करो और यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारा भला होगा। आपकी बात मानूंगा, आपकी बात पर विश्वास भी करूंगा, लेकिन बाबा मेरा भला करने तक मेरे परिवार का क्या होगा? जोगी, उसके लिए भी बाबा ही मार्ग दिखाएंगे। योगी,
सदैव विचित्र रूप और विचित्र मन वाले होते हैं। बाबा भी इसी गिरोह का एक हिस्सा हैं, महात्मा हैं। तुम्हें यहां रोकने का बोलकर उन्हें पता होगा कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत होगी, लेकिन ऐसा व्यवहार करेंगे कि किसी को भी पता न चले। ये भी उनके ज्ञान का एक प्रतिरूप है। तुम कोई चिंता मत करो, आराम से रहो। भाई, आपकी बात सुनकर मेरे चिंताजनक मन को राहत मिल गई मेरे भाई। जब तक बाबा मुझे आज्ञा नहीं देंगे, मैं यहीं पर शिरडी में ही रहूंगा। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं चलता हूं। ठीक है भाई। बाबा, आपके भरोसे पर ही मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर बना रहे, हमेशा बना रहे। अल्लाह अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा? पिताजी बाबा के दर्शन के लिए गए थे ना, अभी तक क्यों नहीं आए वो? मुझे भी नहीं पता बेटी। जल्दी आऊंगा ऐसे बोल के गए थे, लेकिन कुछ समाचार नहीं। माँ, 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। अगर उन्हें आने में इतना वक्त लग जाएगा तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? ऐसा मत बोलो बेटा, पिताजी जरूर आएंगे। शायद उन्हें साईं महात्मा के दर्शन नहीं हुए होंगे। बाबा जैसे ही दर्शन देंगे वो वापस आएंगे। माँ, द्वारका माई में बैठे हुए साईं बाबा का दर्शन करना इतना कठिन है क्या? हाँ बेटा, बाबा की प्रेरणा के बगैर उनके पास कोई भी नहीं जा सकता। ऐसा क्या? माँ, पिताजी बाबा के दर्शन करके आने के बाद हम सबका भला हो जाएगा क्या माँ? हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। उस फकीर का आशीर्वाद एक चमत्कार है। आप कौन हो, आपने बताया नहीं भाई। मैं कौन हूँ? इतनी देर से मेरी ही तो बातें कर रहे थे और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? कमाल है। आपके बारे में हमने कोई बात नहीं की। मेरे आने से पहले तुम लोग मुझसे चूड़ियां खरीदने की बातें कर रहे थे ना? चूड़ियां? उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं। जोगी ने मुझ पर बहुत उपकार किया है, उसी उपकार के बदले मैं चूड़ियां देने आया हूँ। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे किसने मांगे आपसे? अगर मैं सच कहूँ तो आपके पति ने मुझे पहले ही पैसे दे दिए हैं। मेरे पति आपको कहाँ मिले थे? शिरडी में बहन। मैं जोगी से शिरडी में एक बार मिला था। उसने ही मुझसे कहा कि मैं आपके लिए चूड़ियां और ये पोटली लेके जाऊं, ठीक है? वैसे इसमें क्या है? वो वापस कब आएंगे? इसमें ना, इसमें सोने की मुद्राएं हैं।
अब आप चिंता मत कीजिए। आपके जो पति हैं ना, वो बाबा के बहुत ही प्रिय पात्र हैं और ये सब उसने आपके लिए भेजा है। इसका फायदा भी क्या है? इन पैसों का हम क्या करेंगे? आपके पति ने मुझे सब कुछ बताया है। आपको अपने मन के हिसाब से एक सुंदर सा घर बनवाना है और बचे हुए पैसों से जीवन बिताना है। तो फिर बाबा मेरे पिताजी को वापस कब भेजेंगे? जब बाबा आपके पिता को भेज देंगे तो वो वापस आ जाएंगे। योगी जल्दी ही वापस आएगा। बच्चों, अब मैं चलता हूँ। बहन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब। भाई साहब सुनिए भाई साहब। भाई साहब, अगर आप मेरे पति से मिलेंगे तो उन्हें जल्दी वापस आने के लिए बोलिए। हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बहन। माँ, माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या ये चूड़ियाँ काफी नहीं है? या इस चूड़ियाँ बेचने वाले को आपने कभी देखा नहीं? दोनों नहीं है बेटी। उस चूड़ियाँ बेचने वाले के चेहरे का तेज देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चूड़ियाँ बेचने वाला नहीं है। तो आपको कौन लग रहे थे माँ? चेहरे पर एक दैविक तेज धारे हुए महात्मा की तरह लग रहे थे। माँ, उस कपड़े में क्या है पहले वो देखते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। क्या माँ, इतने सारे पैसे? मैंने कहा था ना बच्चों, वो चूड़ियाँ बेचने वाला केवल एक चूड़ियाँ बेचने वाला नहीं था, वो कोई महात्मा ही होंगे। बाबा उनके रूप में आकर हमारी मदद करके गए हैं। हाँ माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। आखिर ये साबित हो गया कि वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। इतने दुख और गरीबी होने के बावजूद भी हमारी भक्ति की प्रशंसा करके इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। माँ, बाबा कितने अच्छे हैं ना? हाँ बेटा, बाबा आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी बाबा। बाबा जब तक बाबा की रक्षा और आशीर्वाद मेरे सर पर है तब तक मैं अपना विरोध नहीं रोकूंगा। और वैसे ही गरीब लोगों की जमीन को चालाकी से हड़प लिया, मैं ये कभी नहीं मानूंगा। ए साहूकार, आज बाबा की निंदा करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़ेगा। जब तक मैं दीवान से बोलकर तुम्हें दंडित न करवा दूं,
मैं चैन से नहीं सोऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। साहूकार जी, साहूकार जी, क्या हुआ साहूकार जी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ? मैं चिल्ला रहा था? नहीं तो मैं क्यों चिल्लाऊंगा? मुझे क्या हुआ है? पता नहीं साहूकार जी, आपने आपसे बात कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ साहूकार जी, आप अपने आप से बातें कर रहे थे। बात ना करूं तो क्या करूं? मेरी ऐसी हालत का वो कमीना बाला जिम्मेदार है। साहूकार जी, उस बाला के मामले में आपने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया है। परेशानी क्यों नहीं होगी? मेरी और मेरे परिवार की इज्जत कई सालों से यहाँ पर है। उस बाला ने मेरे खिलाफ इस गांव के लोगों को भड़काने के लिए उनके मन में विष भरा है। कोपर गांव के लोग इस साहूकार की बात की कोई कदर नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझसे मार खाने के बाद भी वो बाला कल ब्रिटिश सरकार के दीवान के पास जाएगा, मुझे पता है। तब मेरी हालत क्या होगी? मेरी हालत क्या होगी बोलो? आपने उसे अब तक जिंदा छोड़ा है, ये आपकी गलती है। ये तो आपका किया हुआ अपराध है। गलती मुझसे ही हुई है, लेकिन वो बीती बातें हैं। उस बात को अब भूल जाओ। अब आगे जाकर मेरा क्या होगा? साहूकार जी, अभी भी वक्त बीता नहीं है। उस बाला की जिंदगी खत्म कर देंगे। उसको हाथ लगाऊंगा तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। उसके सारे घर वाले मेरी तरफ उंगली उठाएंगे और बोलेंगे अपराधी है। उसके बाद सारी तकलीफ तो मुझे झेलनी होगी ना। साहूकार जी, सांप भी मरना चाहिए लेकिन लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। हम ऐसा कुछ करेंगे। क्या करेंगे? उस बाला के परिवार को खत्म कर देंगे। मतलब उसके घर को आग लगा देंगे, समाधि बना देंगे। तुम्हारा सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बात गांव वालों को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? पता चलने दीजिए साहूकार जी। जब नायक ही मर जाएगा तो बाकी सब भी चुपचाप घर में बैठ जाएंगे। फिर वो सब लोग डर जाएंगे और अपने आप चुप हो जाएंगे। और उतना ही नहीं, फिर आपकी बात मान करके पड़े रहेंगे साहूकार जी। ऐसा ही करना होगा। आज रात को उस बाला के घर को आग लगा देंगे। वो कीड़ा कल का सूर्योदय नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। नहीं देखेंगे साहूकार जी। अगर ये फैसला आपने पहले लिया होता तो बाला नाम का सरदर्द होता ही नहीं। नालायकों, ऐसा सुझाव तुम लोग पहले नहीं दे सकते थे क्या? चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी समस्या का बहुत अच्छा उपाय मुझे दिख गया है। देखो, हम जो काम करने वाले हैं उसमें थोड़ी भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। सारा बंदोबस्त ठीक से कर देना, समझ गए ना? सुनिए, आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। ऐसा ही चलता रहा तो खांसी की वजह से कोई भी काम आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और तो और ये गर्म हवा आपकी जान ही निकाल देगी। राधा, यह तो हमारा काम ही है। क्यों बेवजह गर्मी गर्मी कहकर परेशान होती रहती हो?
अपना काम देखो। एक गरीब की बीमारी कभी ठीक नहीं होती और उसकी परेशानी कभी खत्म नहीं होती। राधा, उस भगवान ने हम जैसे पापियों को तकलीफ भोगने के लिए ही इस धरती पर जन्म देकर भेजता है। क्या कर सकते हैं हम? लेकिन ये जो सब हो रहा है, ये सब तो अन्याय ही है ना। हम किसी को धोखा दिए बिना, तकलीफ दिए बिना अपने हाल पर जी रहे हैं, फिर भी उस भगवान को हम जैसे इतनी मेहनत करने वाले और गरीब लोगों पर क्यों इतना गुस्सा है? राधा, वो गुस्सा नहीं है, वो प्यार है। राधा, जब अमीर लोग बीमार होते हैं ना, तो पैसे से अपनी बीमारी ठीक करवा लेते हैं, या फिर उनकी मदद करने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों में से हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो भगवान, चाहे बीमारी हो या तकलीफ हो, वो हमें इसीलिए देता है कि ताकि हम उसे ठीक से याद कर सकें। मुश्किल में हंसना और हंसते हुए जीना कोई आपसे ही सीख सकता है। राधा, मैं इसे बेचने बाजार जाता हूँ। थोड़ा खाना तैयार हो तो दे दो मुझे। हाँ ठीक है। बेटा, उस टोकरी में ये सब उठा कर रख दो। सुनिए, ये लीजिए। आज तो थोड़े ज्यादा पैसे लेकर आइए, शाम को वैद्य के पास जाएंगे। हर दिन आपकी ऐसी बिगड़ती हुई हालत देखकर मेरी तो सांस ही रुक जाती है। ऐसी बात क्यों कर रही हो राधा? ये केशव अभी इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। बाबा, मैं तो हर रोज बाबा का ध्यान करते रहता हूँ। अपने आप को मैंने उन महात्मा को समर्पित कर दिया है, और जब तक ऐसा है मुझे कुछ नहीं होगा राधा। मैं भी इसी विश्वास के साथ हूँ। जब तक उस बाबा की करुणा हम पर है, इतनी गरीबी होते हुए भी हम जैसे लोगों की आवाज उन तक पहुंच रही है और हमारा भला हो रहा है। ठीक है, जाने वाले को ऐसा नहीं रोकते हैं। आप चलिए, आपका दिन अच्छा होगा। ठीक है राधा। बाबा, चलता हूँ बेटा, चलता हूँ राधा।
सरपंच जी, कुछ जरूरी बात बोलना चाहते थे ना? क्या है, बोलिए। वैद्य जी, हम आज तक उस फकीर बाबा को शिरडी से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार असफल हो जाते हैं। मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना हिम्मत वाला हूँ, फिर भी उस फकीर को शिरडी से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मेरा सरपंच होने का क्या फायदा? देखिए, ये मत सोचना कि पैसों से सब कुछ मुमकिन है। ये सब कुछ गलत है, और उसमें बाबा जैसे महात्मा को शिरडी से बाहर भगाने की आपकी ये योजना कभी सफल नहीं होगी। मुंह बंद रखो अपना, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। सरपंच जी, आप चुप रहिए वैद्य जी। क्यों रुक गए? मार दीजिए मुझे। मैंने तो बहुत त्याग किया है, बस ये शरीर ही बचा है। इसे भी मारकर मुझे मुक्ति दे दो, सुहागन बन के अपनी जान दे दूंगी। बहन, क्यों आप शकुन की बातें कर रही हो? सरपंच जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। सरपंच जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि आप नाराज हो गई? देखिए, आपका इस तरह बोलना इस घर के लिए अच्छा नहीं है। मंदिर जा रही है ना, तो जाइए, जाकर आइए। सरपंच जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं। उस फकीर का जो गुस्सा है वो अपनी पत्नी पर उतार रहे हो आप। आप नहीं समझेंगे वैद्य जी, नहीं समझेंगे। इतने दिनों से मेरी पत्नी मुझे बिना कुछ बताए उस मुसलमान फकीर की सेवा करने जाती थी, और अब उसकी दी हुई भस्म को घर में लाकर उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा कर रही है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? एक हिंदू महिला होके मुसलमान की पूजा कैसे कर सकती है? वो सिर्फ मेरा अपमान कर रही है, साथ साथ पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। इसे तो मैं ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। सरपंच जी, जब आपकी पत्नी ही उस फकीर की भक्त है, तो फिर भला साधारण लोगों की क्या हालत होगी? देखिए, अभी के अभी उस फकीर को शिरडी से बाहर निकालने की व्यवस्था कीजिए। ये कैसे मुमकिन है वैद्य जी? उसके लिए मेरे पास एक अच्छी योजना है। ऐसी कैसी योजना है वैद्य जी? योजना है सरपंच जी, योजना है। दिवाली में अभी केवल 2 ही दिन बचे हैं, और वो फकीर दीपक जलाए बिना नहीं रहेगा। अगर उस दिन हम लोग कुछ ऐसा करें कि उसे तेल ही ना मिले। वैद्य जी, क्या ये मुमकिन है? अगर सोचेंगे कि मुमकिन है तो है, नहीं है तो नहीं है। देखिए सरपंच जी, हमारी शिरडी में हिंदू लोग ज्यादा हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में अगर झगड़ा करवा देंगे और फिर भी अगर किसी ने उस बाबा को तेल दिया तो उसे नरक की प्राप्ति होगी, ऐसी अफवाह फैला देंगे हम। पहले से ही सब लोग मूर्ख हैं। हम धर्म की बात करेंगे तो हमारी बात को सब लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है वैद्य जी, इस बार आपकी बात बिल्कुल ठीक लग रही है। इस बार ऐसा ही करेंगे। करेंगे नहीं सरपंच जी, करना ही पड़ेगा। बाबा को पागल समझने वाले ये लोग ही पागल हैं, वरना ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए दिया और बाती की क्या जरूरत है? हाँ सिंगा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। दागोजी, दागोजी। क्या बात है केशव, ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ दागोजी। दागोजी,
कुछ दिन पहले जब आप मुझसे मिले थे खेत में काम करने के लिए, आपको औजार चाहिए आप कह रहे थे। देखिए मैं बना कर ले आया हूँ, ले लीजिए दागो जी। अरे बारिश तो जा चुकी है, रोज के इतने खर्चे हैं, अब इसे लेकर के मैं क्या करूंगा? गला काटूंगा क्या? जाने दो, बाद में लूंगा। दागो जी, दागो जी, दागो जी। बाबा ये कैसी लीला है आपकी? हाँ? मैंने आपके ऊपर विश्वास करके ये व्यापार शुरू किया, लेकिन एक भी औजार नहीं बेच पाया। अब मैं क्या करूं बाबा? बाबा ऐसे होता रहेगा तो मेरी क्या हालत होगी बाबा? बोलिए बाबा। मेरी पत्नी और बेटा दोनों का पेट कैसे भरूंगा? हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? बाबा मैं घर कैसे लौट जाऊं बाबा? बोलिए बाबा। बाबा मालिक, मालिक। अरे केशव, क्या लेकर आए हो? कुदाल, खुरपी, हर तरह के औजार लेकर आया हूँ, ले लीजिए मालिक। चाहिए तो है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा। मुफ्त में दोगे? अरे रे, मैं तो मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन मुझे मुफ्त में नहीं मिला है ना। देखो 1-2 पैसे कम दे देना, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। देखो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हर एक औजार में 8-8 आने में खरीदूंगा। देखिए अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे अपनी दवाई लेनी है। आप जो पैसे दे रहे हैं वो मेरी लागत से भी बहुत कम है। अच्छा एक काम कीजिए, सबका मिलाकर मुझे 8 आना दे दीजिए, मैं सारा सामान दे दूंगा। 8 आना छोड़ो, 2 आने भी नहीं दूंगा। अगर देना है तो दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मुझे अपनी दवाई लेनी है। अरे कितने कम दाम लगाए थे उसने, उतने में ही खरीद लेता तो मेरे लिए अच्छा होता। छे, गलती हो गई। सुनो भाई, भाई जरा सुनो तो भाई। जी कहिए। एक बात बताओ, इस गांव में केशव नाम का एक लोहार है, पता है वो कहाँ रहता है? हम उस केशव को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। शिरडी सा